गोंडा के गांधी पार्क में चल रही 15 दिवसीय मोदी प्रदर्शनी इन दिनों शहरवासियों के बीच आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। शनिवार को प्रदेश के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इसे युवाओं के लिए प्रेरणादायी बताया। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन संघर्ष, सामाजिक कार्यों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को चित्रों व विवरणों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। विकसित भारत आधारित सेक्शन के खास तौर पर दर्शकों का ध्यान खींचा। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। प्रदर्शनी 2 अक्टूबर तक निःशुल्क जनता के लिए खुली रहेगी। इस दौरान एक प्रेस वार्ता में प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने राहुल गांधी के हालिया बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि जिस हाइड्रोजन बम का शोर मचाया जा रहा है उसमें कुछ नहीं निकला, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वही कहावत चरितार्थ हुई है। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरीबों का सच्चा हितैषी बताते हुए कहा कि उनकी नेतृत्व क्षमता ही आज भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत करने में स्थापित कर रही है। अब राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, कब क्या बोल देंगे, अभी आपने देखा होगा किस तरीके से सनसनीखेज जो समाचार उनके सामने आया और देश के सामने देश के लोग समझते थे। आप लोगों के मन में भी ये रहा होगा कि आखिर वो हाइड्रोजन बम जो फूटने वाला है वो कौन सा है, लेकिन आपने देखा कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली चरितार्थ सही हो गई कि उसमें कुछ भी नहीं रहा। इसलिए कौन क्या कहता है, इससे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से गरीबों के साथ खड़े हैं, इसलिए गरीबों को जब जब आवश्यकता पड़ी है गरीबों के लिए हमेशा राहत लेकर के आए हैं, उनको राहत दिया है। के प्रभारी मंत्री जी अब नेपाल वाली स्थिति होगी, जेएनजी की तरह वोट चोरी हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ की जनता भी सड़कों पर आएगी तभी खत्म होगा वोट चोरी का। देखिए कौन क्या कहता है, भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कल से इसको लेकर के जो नेपाल वाली स्थिति पर तमाम आपने पैनल में देखा होगा कि इस सरकार में केवल इमरजेंसी को छोड़ करके, जब इस देश में इमरजेंसी लागू थी, इमरजेंसी में ऐसे तमाम हर दल के लोगों ने जब ऐसे तानाशाही सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया है, उस अवधि के छोड़ के जिन्हें कई सालों तक जेल के सलाखों में रहना पड़ा, जिन्हें लोकतंत्र सेनानी का खिताब भी मिला है, तब को छोड़ करके आज तक देश में कोई ऐसे हालात पैदा होने वाली नहीं है कि इस तरह की स्थिति पैदा हो। मंत्री जी आप गोंडा के प्रभारी मंत्री, इस देश के 140 करोड़ लोगों, जो गरीब लोग हैं, बेबस लाचार हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनको राहत प्रदान करने के लिए उन्होंने जीएसटी को जो कई स्लैब में था, कई श्रेणियों में था, उन्होंने 2 श्रेणी में कर दिया है और ऐसे तमाम तरह की सुविधा उन्होंने दिया है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं करते थे। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका ऐलान किया है, देश के आम जनमानस में, खास करके उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, पूरे प्रदेशवासियों में खुशी की लहर है। और इसमें कोई एक तबका नहीं, जो भी समाज हो, क्योंकि हमारे सरकार ने किसी जात की बुनियाद पर नहीं, किसी धर्म के बुनियाद पर नहीं, बल्कि आज़ादी के 70 साल तक जिनको इंसाफ नहीं मिल पाया, जिनको सम्मान नहीं मिल पाया, जिनको राहत नहीं मिल पाई, उन सारे लोगों को सम्मान देने का काम किया है, उनको राहत देने का काम किया है। जीएसटी के बारे में जिन्होंने 2 श्रेणी में माननीय प्रधानमंत्री ने जो बांटा है कि सारी जो पुरानी दरें थी उसे ख़त्म करके 5% और 18% की दरें जो उन्होंने बनाई है, देश की जनता को राहत दिया है। इससे पूरी तरीके से आम गरीब को पूरी राहत मिलेगी। और मैं सरकार तौकीर रजा देश से लोगों का अच्छा ये बताइए, देश के वाहिद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं या देश में जाते हैं तो उन्होंने हमेशा कहा कि यह सम्मान जो है 140 करोड़ जनता का है, यह काम जो है 140 करोड़ जनता का है, कहीं न हिंदू है, न कहीं मुसलमान है, न कहीं बंटवारा है। इसलिए जो इस तरीके का बयान देते हैं निश्चित रूप से निराधार है।
होने चाहिए। एक बच्चे की मौत पर आप लोग चले आए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई आपके द्वारा की जाएगी ऐसे बयान? मैंने कोई भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में किसी भी अधिकारी की ये हिमाकत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि इस तरीके के घिनौने अपराध पर या इस तरीके की घटना पर इस तरीके का बयान दे। अगर इस तरीके का कोई दुस्साहस करता है तो